बाई के जन्म जो दिवस है, हमारे वकील साहब ने बड़ा विस्तार से बताया। 16 अगस्त 1831 को जन्म हुई और 1858 की जो क्रांति है उसमें महारानी जी ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। ये हमारे लोधी समाज के लिए नहीं, पूरा भारत देश के लिए आज़ादी का बिगुल फूंकने वाले रानी अवंतीबाई के आज जन्म उत्सव पर हमारे लोधी समाज के जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारीगण एवं हमारे ब्लॉक के और बेमेतरा जिला के और गणमान्य नागरिक हमारे लोधी समाज के युवा साथी सब एकत्रित हुए हैं। आज दिन आ गई है। लोकतंत्र में कहते हैं जिसका संगठन मजबूत होता है वही राज करता है, और संगठनात्मक रूप से कहीं कहीं सोच के देखिए, रानी अवंतीबाई ने अकेला ही आक्रमण नहीं किया होगा अंग्रेजों के ऊपर। कहीं कहीं शक्ति अर्जित करनी पड़ती है अपने संगठन का, तब जाकर के महाशक्ति जब पैदा होती है तो हम किसी बड़े शक्ति से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम जिस पड़ाव में हैं, देश आज़ाद हो चुका है। हम लोगों को वाकई कहा जाए, एक कहानी सुनाई जाती है व्हाट्सएप में और हमारे कई प्रकार के, कि भेड़ के साथ में शेर के बच्चे बचपन से रहते भेड़ हो जाते हैं। वैसे ही लोधी लोग बड़े बड़े पार्टियों के हम अधीन तो रहते हैं, लेकिन भेड़ बन गए हैं। आज शेर बन के हम सबको दिखाना होगा और अपने अधिकार को छीनना रहता है। अधिकार किसी के मांगने से मिलती नहीं, अधिकार छीनी जाती है, और उस अधिकार को छीनने के लिए हम सब में एकता का होना बहुत जरूरी है। और एकता का परिचय का मतलब इतने लोग ही हम पर्याप्त हैं ऐसा नहीं है। गांव-गांव जा कर के अंतिम सीरा के लोधी समाज को हमको जगाना होगा। रानी अवंतीबाई के बारे में बताना होगा। सबको मुखाग्र याद रहे, 16 अगस्त 1831 को जन्म दिवस जो था वो मनाना है, और उनके पुण्यतिथि को तो आप लोग सब जानते ही हैं। मैं एक बात मनन चिंतन करता हूँ कि वाकई कहा जाए देश तो पार्टियों में बटा हुआ है, भारत देश का दुर्भाग्य ही है, लेकिन लोकतंत्र में पार्टी तो रहेगा ही। लेकिन बिना पार्टी के भी देश में लोकतंत्र जीवित रह सकता है, ऐसा सूत्र को खोजने का आज दिन आ गया है कि घर घर में अगर लड़ाई हो तो घर अमन चैन कैसे रहेगा। विकास भले कर सकता है, घर का विकास हो सकती है, रोड का विकास हो सकता है, लेकिन घर घर में घर घर की लड़ाई हो तो घर में अमन चैन कैसे हो सकता है। ये पार्टीगत जो है अभी तक की जो लोकतंत्र की विश्व में चल रहे हैं कि पार्टी रहेगा तब देश में राजा बनेगा, ऐसा संभव है? ऐसा नहीं है। इसको और ऐसा संभव बनाया जा सकता है कि बिना पार्टी के हम देश में राजा चुन सकते हैं, और इसका सूत्र लोधी समाज को ही निकालना है। आप बुद्धिजीवी इंजीनियर अच्छे अच्छे घर बना सकते हो, अच्छे अच्छे जिला का सपना, अपने अपने प्लाट का सपना देख सकते हो, तो आज भारत का सुंदर सपना भी देखना जरूरी है, जिसमें अच्छे लोगों को अच्छा भागीदारी मिले। एक नंबर का गद्दार, एक नंबर के नकारा पार्टी जो चुन के जिसको भी टिकट देता है वो चुनाव जीत जाता है। उसके जीतने में हम ही लोगों का योगदान है, क्योंकि अपने पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसको वोट देना हम लोग व्यवस्था है, मतलब हम भेड़ के चाल में चल रहे हैं। तो आज ये सामाजिक बैठक है, पार्टी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अपने अपने पार्टी में रहना सौभाग्य की बात है, लेकिन जब अस्मिता की सवाल आती है तो कुछ तो अंदर से कुर्बानी देना पड़ता है, और ये सब कुर्बानी देने के लिए अगर कहीं हम लोग तैयार हैं तो उत्तर प्रदेश का देखते हैं हम। आजकल तो देख रहे हैं हमारे जो दूर दूर के बड़े बड़े जो राम भक्त हैं वो लोग बड़े बड़े काम करके, जैसे कल्याण सिंह ने राम मंदिर बनाने के लिए भले मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा, लेकिन बाबरी मस्जिद को तोड़वाया। आज वाकई कहोगे तो शुरुआत वहीं से हुई जहाँ से राम मंदिर बनना। बाबरी मस्जिद टूटती नहीं तो वहाँ पर राम मंदिर बनता नहीं। तो मेरे भाइयों, आप सबों को हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है, बिल्कुल लोधी समाज के हमारे बच्चों को, लोधी समाज के हमारे बुजुर्गों को और युवाओं को सोच के आगे बढ़ना है। आज वर्ण संकर हो रहे हैं, हमारी बच्चियों और बच्चों को हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिससे अंतर जाति विवाह हो रहा है, जिससे हमारे लोधी समाज का हास हो रहा है।
दीक्षा के साथ वतन जुड़ा रहता है, उसमें हमारे लोधी समाज के जिला के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी को मैं प्रार्थना करूंगा कि गांव-गांव जागरूकता के एक टीम बनाएं। 8, 10, 15 लोग जो फ्री टाइम हो उस समय में जा करके सभी गांवों में अपने लोधी समाज के सिद्धांतों को बताएं और सिद्धांत को बताने के बाद युवाओं को उनके कर्तव्यों के बारे में बताएं, युवाओं को कैसे पढ़ाई लिखाई के साथ में अपने संस्कृति और संस्कार को बनाए रखना है, इनके बारे में बताया जाए। क्योंकि लोधी समाज असहाय महसूस होती है कब संगठन तो बन जाते हैं लेकिन संगठन अंतिम सिरे तक नहीं पहुंचती। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़ के आप सभी से, ये एक का जिम्मेदारी नहीं है, जिसको दायित्व मिलता है अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष जो भी है वो तो निर्वहन करता ही है, हम लोगों को भी जोड़ देके उनके साथ जोड़ के उस प्रेरणा का स्रोत हम लोगों को ही बनना है। मेरे भाइयों, मैं बोलता ज़्यादा हूँ लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, बोलता वही ज़्यादा है जो दिल में और दिमाग में बहुत सारे जुनून पाल रखा है। और मैं जुनून और दिल में सुकून मिले मेरे लोधी समाज को सोचने में कभी कभी नहीं रखता हूँ। और मेरे से मिस्टेक बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्षमा करना, क्योंकि अपने भाई को ही क्षमा किया। एक बात वाणी बोल के अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय लोधेश्वर, जय लोधेश्वर, अवंती भाई, अवंती भाई, अमर रहे।